अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ भी हो, हमें इस चीज़ को मानना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर कब किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन या मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता चलता। तो नाज़रीन, आज का वीलॉग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट और करंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के मुतल्लिका है। एक नई गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी हासिल कर चुकी है, लेकिन जो गवर्नर हैं वो ओथ लेने से इनकारी हैं। क्या वो आइनी और कानूनी तौर पर ओथ लेने से इनकार कर सकते हैं? ये मामला कोर्ट के अंदर भी गया और कोर्ट ने उसके अंदर अपना एक फ़ैसला भी सुनाया। उसके अंदर कौन कौन सी आइनी और कानूनी प्रोविजंस का इस्तेमाल किया गया, जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसने क्या क्या स्टेप्स लिए कि वो किसी तरह से जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उनका हल्फ ना ले और वो कानूनी तौर पर उसको जस्टिफाई कर सकें। इन सारे क्वेश्चन और सारी आइनी प्रोविजन को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर लें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो गवर्नर हैं वो कौन से आइन की शिक के मुताबिक जो है वो पाबंद हैं कि कोई जो सीएम नया आए उसकी ओथ को एडमिनिस्टर करें, उनका जो हलफ बर्दारी है उसकी प्रोसीडिंग को मुकम्मल करें। तो नाज़रीन, हमें जो है वो आर्टिकल 130 जो गालबन आप जो है वो देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, उसका हम जायज़ा लेते हैं कि उसकी कौन सी शिक है आर्टिकल 130 की कि जो पाबंद करती है हमारे जो गवर्नर हैं कि वो नए आने वाले सीएम या चीफ मिनिस्टर की ओथ या हल बर्दारी करें। तो नाज़रीन, 130 का जो क्लॉज 4 है वो हमें बताता है, ये लंबा एक आर्टिकल है लेकिन मैं सिर्फ मुतल्लिका प्रोविजंस का तस्करा करूँगा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आर्टिकल 130 का क्लॉज 4 जो है वो ये फरमाता है, द चीफ मिनिस्टर शैल बी इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली। इसका सादा सा मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी इलेक्टेड, जो कि इलेक्ट होंगे चीफ मिनिस्टर जो वोट और मेजॉरिटी जो है टोटल मेंबरशिप जो है आपकी प्रोविंशियल असम्बली की उसके नतीजे में। और जो आर्टिकल 130 का क्लॉज 5 है वो ये बताता है कि गवर्नर पाबंद हैं कि वो जो भी मेजॉरिटी लेके आएँ उनकी ओथ को एडमिनिस्टर करें, उनसे हलफ लें और सूबे का मामला आगे चले। तो नाज़रीन, क्लॉज 5 को एक नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। द मेंबर इलेक्टेड अंडर क्लॉज 4, जिसका मैं पहले तस्करा कर चुका हूँ, शैल बी कॉल्ड अपॉन बाय द गवर्नर। लफ्ज़ शैल इस्तेमाल हुआ है, मे नहीं, यानी ये कि गवर्नर की किसी तौर पे भी कोई डिस्क्रेशन या सवाबदीद नहीं है। गवर्नर पाबंद हैं। शैल का लफ्ज़ तब इस्तेमाल होता है जब उन्हें हर सूरत करना पड़ेगा। शैल बी कॉल्ड अपॉन बाय द गवर्नर टू रिज्यूम द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड ही शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस मेक बिफोर द प्रेजिडेंट ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड स्केड्यूल। यानी ये कि उनकी ओथ को लिया जाना मंसूब है। तो नाज़रीन, ये आज हमें बताता है कि जी इसके ऊपर वो पाबंद हैं गवर्नर के वो यहाँ पे उनकी ओथ लें, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल रही उसके अंदर जो गवर्नर हैं वो कोर्ट के अंदर कोई अपना जवाज़ भी पेश करने से कासिर रहे। एडवोकेट जनरल कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने इस चीज़ का तस्करा किया कि जनाब गवर्नर जो हैं वो नहीं लेना चाहते ओथ, लेकिन उन्होंने उसका जवाज़ नहीं बताया। अब अगर गवर्नर जो है वो ओथ नहीं लेना चाहते और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, आइनी मामला है, तो उसके बाद फिर मामला आगे कैसे चलेगा, जिसके मुतल्लिक कोर्ट ने अपनी जो है वो अपनी जो एक वर्डिक्ट के ज़रिए भी बता दिया। कोर्ट ने ये कहा कि हमारा आर्टिकल 104 मौजूद है आइन का, जो ये कहता है कि जब भी गवर्नर जो है वो आउट ऑफ कंट्री हो या किसी दूसरी वजह से अगर वो ओथ नहीं लेना चाहते तो फिर क्या होगा। तो आइए एक नज़र आर्टिकल 104 पर देखते हैं कि वो क्या कहता है। आर्टिकल 104 जो है उसकी हेडिंग कुछ इस तरह से है जो आप गालिबन स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली टू एक्ट एज और परफॉर्म फंक्शन ऑफ अ गवर्नर इन हिज एब्सेंस। यानी ये कि जब
प्रोविंशियल असम्बली के जो गवर्नर ना हो तो स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली उनकी ओथ ले सकते हैं। इसमें देखते हैं क्या लिखते हैं वो आगे। व्हेन द गवर्नर बाय रीजंस ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान or for any other cause is unable to perform his function, the Speaker of the Provincial Assembly, and in his absence, any other person as the President may nominate, shall perform the function of the Governor until the Governor returns to Pakistan or, as the case may be, resumes his function. तो यहाँ पे क्योंकि अब स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली भी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हमें पता है कि वो भी उनका ऑफिस भी वैकेंट पड़ा है, और इस वजह से अब ये मामला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में चला गया है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने भी अपनी वर्डिक्ट के अंदर ये बड़ा वाज़िया कर दिया कि जो है प्रेसिडेंट वेट नहीं करेंगे इस लेटर का कि जो गवर्नर उनको लिखें और अपनी इनएबिलिटी शो करें, बल्कि फैक्स के ज़रिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये ऑर्डर पहुंचाया जा चुका है और उन्होंने एज सुन एज़ पॉसिबल कोई शख्स को नॉमिनेट करना है, एनी अदर पर्सन, अब वो उसको नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और फिर हमज़ा शहबाज जो है, जो मौजूदा सीएम है, जो मेजॉरिटी से जीत चुके हैं, वो आइनी तौर पर अपना हल्फ उठाएंगे और फिर वो पंजाब के सीएम के तौर पर काम करना शुरू करेंगे। नाज़रीन, आपका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, लेकिन हमें एक चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि एट द एंड ऑफ डे हम सारे पाकिस्तानी, और पाकिस्तानियों का ये फ़र्ज़ है कि वो आइन की पासदारी करें, और आइन की इंटरप्रिटेशन हमेशा ऑनरेबल कोर्ट करता है। माजी में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई, नून लीग की गवर्नमेंट गई, जो कोर्ट ने गिराई, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने अमल किया, और यही वजह है कि जमहूरियत का तसलसल चलता रहा। मेरा इस तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी की फीलिंग को हर्ट करना मकसद नहीं है, लेकिन सिर्फ़ एक गुजारिश है कि आइनी तौर पर हमें कोर्ट की इंटरप्रिटेशन को मानना चाहिए, ताकि हम किसी भी जो है वो अनारकी से या किसी भी जो है वो लड़ाई झगड़े से बच सकें और एक अच्छे तरीके से जमहूरियत के अमल को पाए तकमील तक पहुँचाएँ। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।